थे। एक और रवायत के मुताबिक महाभारत की जंग में कौरवों को मात हो गई। उनके मुखिया ने राज पांडवों के हवाले कर दिया और हिमालय की तरफ जाकर जान दे दी। उसकी पत्नी ने भी उसकी चिता में छलांग लगा दी। तब से ये रस्म चल पड़ी। पतियों और पत्नियों का ख्याल था इस तरह दोनों बैक वक्त स्वर्गवासी के यानी उनके बकौल जन्नत के मज़े ले सकते हैं। मनु धर्म के शास्त्र के मुताबिक ब्राह्मण खस्त्री या छत्री वेश और शूद्र कौम की औरतें सिद्धि कर सकती हैं, लेकिन हामला और छोटे बच्चे वाली को मनु ने सिद्धि होने से मना किया। सिद्धि के तरीकों में एक तरीका ये था, औरत बनाओ सवार करती सुर्ख रंग की पोशाक पहनकर अपने इर्द गिर्द हजारों अफराद के जुलूस में श्लोक पढ़ते पढ़ते चिता में कूद जाती या उसे धक्का दे दिया जाता। चिता में चलने के लिए रोगन जर्द यानी देसी घी और रुई का मलगूबा जलने के लिए लकड़ियों की आग को भड़काता था। दूसरा तरीका ये था, औरत और लाश को बहम करके लकड़ियां चुनकर आग लगा दी जाती। रोगन जर्द और रुई हस्बे तरीका शामिल की जाती। रोगन जर्द से मुराद देसी घी है। तीसरा तरीका ये था कि शुजा खवातीन खुद भी बन सवर कर चिता की आग में कूद जाती। चिता इस तरह बनाई जाती कि औरत जल्द बुसम हो जाए, मसलन छतदार चिता, धुएंदार चिता। छत का बोझ या धुआं जल्द जिंदा औरत का दम घुटने का सबब बन जाता था। ज़्यादा धर्मी पत्नियां यानी धार्मिक पत्नियां प्रार्थना यानी दुआ करते करते हंसी खुशी जान दे देती और आग के शोलों में दुनिया से नाता तोड़ लेती। कमज़ोर दिल अफ्यून खाकर खुद बेहिस करके सिद्धि होना पसंद करती थी। अहदे औरंगज़ेब के अंग्रेज़ मुसन्नफ़ बर्नियर ने सिद्धि होने का अमल अपनी आंखों से देखा था। उसने बयान करदा सब तरीकों की तस्दीक की है। अंग्रेज़ों ने बरे सगीर के कब्ज़े के साथ ही इस अलमाना फेल पर कानूनन पाबंदी लगा दी। खबर यह है कि एक आली दिमाग माहिर इक़्तिसादियात और मुआशियात में बजट में पेंशन पाने वालों को खुशखबरी सुनाई है कि उनकी पेंशन 7% अगले माली साल में बढ़ा दी जाएगी और साथ ही पेंशन पाने वालों पर टैक्स की खबर भी सुना दी है। इसका मतलब हुआ एक हाथ से देकर दूसरे से छीन लेने का अमल मुकम्मल कर दिया। पहले तो ये कि जहाँ 400% महंगाई बढ़ी है, वहाँ 7% पेंशन का बढ़ जाना ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। इस पर तो पेंशन भी शर्मा गई होगी, जो बूढ़ों की लाठी है जिसे तोड़ने का